मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करुण बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वशाय। अव्यक्त रूप में ज्ञान और ध्यान के निकेतन, जो तीर्थों को ही पावन करने वाले जनमानस के मराल प्रातः स्मरणीय परम विभूषित ब्रह्मलीन सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों को कोटिशः नमन करता हूँ। विश्व के सभी संत ऋषि मुनि महात्माओं के पावन युगल चरणों को भी नमन करता हूँ। मंच पर मंचासीन मूत मंगल में संत समाज को नमन करता हूँ। धर्म क्षेत्र में उपस्थित दिनकर के प्रचंड प्रकाश के सदृश्य पूज्य गुरुजन, विशिष्टजन, सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा देवी स्वरूप माताओं और बहनों सबों को प्रणाम करता हूँ। हिंदू कर्म कांड भारतीय दर्शन पे आधारित है। भारत के दर्शनों में हम पाते हैं गौतम की न्याय, जैमिनी की मीमांसा, कनाद के वैशेषिक, कपिल के सांख्य, पातंजलि के योग और बादरायण भगवान वेदव्यास का हम जीवात्मा परमात्मा के अंश हैं। यह बात हम आप रामचरितमानस में भी पाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस बात को हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज भी कहने की कृपा की। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घटमठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। इस बात को तो हम आप जानते ही हैं कि जीवात्मा परमात्मा के अंश है, लेकिन यहाँ एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। हम जीवात्मा परमात्मा के अंश हैं तो हम जीवात्मा क्यों कहलाते हैं? कहलाना चाहिए परमात्मा। हम जीवात्मा क्यों कहलाते हैं? यह प्रश्न चिन्ह एक संत ही जानते हैं, क्योंकि संत जो हैं जीवात्मा और परमात्मा का जो भेद है उसे मिटाकर स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गए हैं। प्रश्न चिन्ह क्या है? यदि हम जीवात्मा परमात्मा के अंश हैं तो हम जीवात्मा को जीवात्मा नहीं बल्कि परमात्मा कहलाना चाहिए। जैसे पशु शरीर को हम आप देखते हैं तो पशु शरीर को देखकर हम आपको ज्ञात होता है कि इसके माता पिता पशु हैं या पशु होंगे। पक्षी शरीर को देखते हैं तो पक्षी शरीर को देखकर हम आपको ज्ञात होता है कि इसके माता पिता पक्षी होंगे। मनुष्य शरीर को देखते हैं तो मनुष्य शरीर को देखकर हम आपको ज्ञात होता है कि इसके माता पिता मनुष्य होंगे। जिस तरह पशु शरीर को देखकर ज्ञात हुआ कि इसके माता पिता पशु हैं, वो पशु कहलाए। पक्षी शरीर को देखकर ज्ञात हुआ कि इसके माता पिता पक्षी हैं तो पक्षी कहलाए। मनुष्य शरीर को देखकर ज्ञात हुआ कि इसके माता पिता मनुष्य हैं तो मनुष्य कहलाए। तो हम जीवात्मा
कि यदि माता पिता परमात्मा हैं, हम जीवात्मा यदि परमात्मा रूपी माता पिता से बने हैं, तो हम जीवात्मा को भी परमात्मा कहलाना चाहिए। हम जीवात्मा को भी परमात्मा कहलाना चाहिए। लेकिन हम जीवात्मा क्यों कहलाते हैं, इसका क्या कारण है? इस कारण को जिस दिन जानकर निवारण कर लेंगे, उस दिन आप जीवात्मा नहीं स्वयं परमात्मा कहलाएंगे। और जब तक जीव रूप में रहेंगे तो दुख से छूट नहीं सकते। दुख से छूटने का एक ही उपाय है, वह क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति भजन बिन सब जीव दुखारी। हम जीव इसलिए दुख में हैं कि हम जीव कहलाते हैं, कहलाना चाहिए पीव। हम जीवात्मा कहलाते हैं, कहलाना चाहिए परमात्मा। हम जीव नहीं कहलाकर स्वयं पीव कहलावे, इसके लिए क्या करना होगा? तो हमारे परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परम जी महाराज कहते हैं, घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि अरुधुन योग साधन ये हटाना चाहिए। जिस तरह कोई व्यक्ति अपने घर में रहता है, अपने माता पिता के पास या साथ रहता है, तो उस व्यक्ति को कोई कैदी नहीं कहता। वही व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर जेल में रहने लग जाए, तो उस व्यक्ति को सभी कैदी कहेंगे। जब घर में था, अपने माता पिता के पास और साथ था, उसे कोई कैदी नहीं कहते थे। और जब वही किसी कारणवश जेल में चला गया, जेल में रह रहा है, तब वही व्यक्ति कैदी कहलाने लगता है। उसी तरह हम जीवात्मा जब परमात्मा के साथ थे, स्वयं परमात्मा ही थे, तो जीवात्मा नहीं कहलाते थे। जब परमात्मा में मौज हुई, एको अहम बहुश्याम, तो मौज में आकर परम प्रभु परमात्मा ने सृष्टि की, तभी से हम जीव रूप में पड़े हुए हैं इस सृष्टि में, इस संसार में। और जीव कहलाने का कारण यही है कि हम परमात्मा के पास थे, परमात्मा के साथ थे, तो जीव नहीं कहलाते थे। जब हम परमात्मा से अलग हो गए, परमात्मा से हम जीवात्मा का वियोग हो गया, तब हम जीव कहलाते हैं। जीव नहीं कहलाकर स्वयं पीव हो जाएं, इसके लिए हमारे आराध्य देव समास रूप में कहने की कृपा की, घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि अरुधुन योग साधन ये हटाना चाहिए। ये कैसे हटेगा? इसके लिए पहले आराध्य देव संकेत करते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। हम जीव नहीं स्वयं पीव हो जाएं, इसके लिए आराध्य देव कहते हैं, मानस जप करो, मानस ध्यान करो। जिससे मानस जप हो जाएगा, उससे मानस ध्यान भी होगा, और जिससे मानस जप मानस ध्यान होगा, उसे दृष्टि योग करने में बल मिलेगा। हमारे आराध्य देव कहते हैं, दृष्टि योग अभ्यास अति करत ही करत, सहजे कपने छुटे प्रोर होवे सुरत, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हार में ही लगा टकटकी खूब जोर बरजोर से। दृष्टि योग अभ्यास से जब दृष्टि वन पॉइंट पे जुड़ती है, तो अंधकार का भेदन होता है, एक आवरण तो उतर जाता है, प्रकाश में जाता है। कबीर कमल प्रकाश या उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तूर। तूर कहते हैं शब्द को, प्रकाश में शब्द भी मिलता है, वह अनहद शब्द के रूप में मिलता है। वहां फिर संत सदगुरु से सदयुक्ति जानकर, नदानुसंधान की क्रिया जानकर वो शब्द साधना करते हैं। साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सोई शब्द गही लीजिए। वही अनहद शब्द में एक सार शब्द है, जब वो सार शब्द को सूरत पकड़ लेती है, तो शब्द में चुंबकीय शक्ति है।
वह शब्द सूरत को अर्थात जीव को निशब्दम में पहुंचा देता है। जो पहले जीव कहलाता था अब वह पीव कहलाने लगा। इसी अवस्था को पाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघनाश ही तबहि। जीवात्मा का जहां से आना हुआ था वहीं जाकर मिल गया। अब वह जीव नहीं स्वयं पीव हो गया। यही संत मत की साधना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।